गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास डे 7 है ना। ये आपका सिलेबस रहा। सबसे इनिशियली आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया गया था। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड इंटरनल डिवीजन। डिवीजन दो तरह की होती है, पहले इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है। इन बेसिस पे आपको पढ़ना है। एक्सटर्नल वाली सिलेबस से हटा दिया गया है, ओनली इंटरनल पर। इसी को बोल सेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है। तो जरा पीछे से ही रिकॉल कर लिया जाए। बोलोगे जी सर, रिकॉल कीजिए। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का अपने पास एप्लीकेशन भी बहुत तगड़ा वाला है, ठीक ना। एक्स में कितने का अंतर हो रहा है, ठीक ना। अंडर रूट लगाएंगे, एक्स में अंतर यानी बाद वाली एक्स माइनस पहली वाली एक्स। ये तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है। बाद वाली एक्स माइनस पहले वाली एक्स, इसके ऊपर लिखोगे स्क्वायर, प्लस बाद वाली वाई माइनस पहली वाली वाई, और इसके ऊपर लिखोगे स्क्वायर। इसी को आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, अपोजिट भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक ना। चेंज इन एक्स, एक्स में कितने का चेंज आ रहा है, प्लस चेंज इन वाई। अब चाहो तो इसको x2 की जगह पे ना आगे पीछे भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 ये भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 ये भी लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सिर्फ मैंने आपको बस याद दिलाने के लिए किया, और कुछ खास बात नहीं है तो नहीं, ठीक ना। बोलोगे सर और याद दिला दीजिए, बिल्कुल याद दिला देते हैं, ठीक ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह का ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट का यूज करके ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री बोले तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह के फिगर को प्रूव भी करते हैं, एरिया भी निकालते हैं, पेरीमीटर भी निकालते हैं। सबसे पहले रेनी डिस्कार्ड साहब ने दिया था। कार्टेशियन एक तरह का प्लेन होती है, जो रेनी डिस्कार्ड्स खुद बनाए थे, ठीक। एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, ठीक ना। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। जो दोनों पॉइंट पे कटता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। उसके बाद एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली वाली पॉइंट होती है वो एक्स कहलाएगी, दूसरी वाली पॉइंट वाई कहलाएगी। स्क्रीन फ्रीज नहीं है जी, रिकॉर्डिंग शुरू करें। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बालक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएगी, पहली वाली पॉइंट वाई एक्स कहलाएगी, दूसरी वाली पॉइंट वाई कहलाएगी। एक्स वाई कभी भी वाई एक्स के इक्वल नहीं हो सकता है। शर्त एक ही है, दोनों जीरो जीरो ना हो जाए या वन वन ना हो जाए। बोलोगे सर ये जो वन वाला है ना, ये व्हाइट कलर वाला वन है। अब देखिए ना सर, मैं तो आपको झूठा ठहरा दिया, और ये वाला वन है, इस तरह का वन। देखिए व्हाइट वाला पहले आ गया ऐसे नहीं, एक्स अलग है वाई अलग है। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है -2 और 3, तो यहां से एक्स की वैल्यू आएगी -2, वाई की वैल्यू आएगी 3, ठीक है ना। जस्ट मैं आपको याद दिला दिला रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये सब आपको पहले की क्लास में भी आपको बतलाया गया होगा, ठीक है। एक फिगर के बारे में भी जिक्र करेंगे। ये फिगर आप देख सकते हो। एब्सीसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सीसा कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस। एब्सीसा क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है। एब्सीसा डिस्टेंस को बताता है। डिस्टेंस बोले तो दूरी। नजदीक ना आओ मेरे, कर लो मुझसे लड़ाई, अभी एग्जाम आ रहा है, करने दो मुझे पढ़ाई। एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है, किस, एक्स एक्सिस की तरफ। ऑर्डिनेट क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ।
वाई एक्सिस के तरफ, ठीक है। ऑर्डिनेट हो गया। ओ को बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो 0 0। ये हो गया एक्स एक्सिस, ऊपर वाली हो गई वाई एक्सिस, ठीक ना। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बता दिया। एक और आती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहने का क्या मतलब? आप एक सा प्यारा सा पॉइंट लेके बैठ गए यहाँ पे, सर ये वाली पॉइंट है, अजय गायब हो गया हो तो, ये वाली कोई सा भी पॉइंट है, ठीक। बोलोगे कौन सा पॉइंट है, तो बोलोगे एक्स और वाई। अच्छा एक्स और वाई, अच्छा इसका दूरी बताइए तो सर जी। कहाँ से? ओरिजिन से। तो यहां से इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? बोलोगे सर अंडर रूट। कैसे पता चलेगा? मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। मैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस तो हो जाएगी आपकी वाई। नो डाउट, बिल्कुल होगा। ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस एक्स की तरफ है ना, ये डिस्टेंस किसके तरफ? एक्स की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। तो पैथागोरस जी को मिस कॉल मारोगे, हेलो पैथागोरस जी, बोलेगा इनकमिंग नॉट अवेलेबल। पैथागोरस थ्योरम को याद करोगे, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस यादव। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? बोलोगी सर एक्स का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी ये वाली कितना लेंथ, डिस्टेंस। तो एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उम्मीद करते हैं आपको रियल फीलिंग समझ में आ रहा होगा। 0 0। डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ -3 and 4 फ्रॉम ओरिजिन। इतना लंबा सारा फिगर नहीं, स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है। -3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, 9 + 16 लीजिए और एकदम मुस्कुराते हुए आंसर लिख दीजिए। √25 बोले तो 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक ना। अब आते हैं रियल पे। अभी क्या पढ़ना है उस पे अपना लोग अब वापस आते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस वंडरफुल जर्नी, जिसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो तरह की होती है, पहली होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल, ठीक ना। जैसे इस तरह से दो पॉइंट, अल्ले हाँ, गायब हो जा रहा है जी। ये पहली वाली पॉइंट, ये दूसरी वाली पॉइंट, ठीक ना। इन्हीं दो पॉइंट के बीच में, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में पहली वाली पॉइंट लिख लेते हैं कोई सा भी, डॉटेड डॉटेड लाइन से बना, ठीक है? इन दो पॉइंट के बीच में एक कोई तीसरी पॉइंट है, एक कोई तीसरी पॉइंट है, ठीक ना। आप लिखने पे ध्यान दोगे, हर साल बच्चे इसमें ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये लिखोगे पी, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला एक तरह का रेशियो पे काम करता है, रेशियो, ठीक ना, रेशियो पे काम करता है, ठीक है। बोलोगे गुड गुड। अब एक पॉइंट पहली वाली पॉइंट है, ये एक पॉइंट है पहली वाली, और ये क्या है दूसरी वाली पॉइंट। देखो कैसे भी करके समझा तो जरूर ही दोगे, और आपको भी इस चीज का एहसास होगा जो कुछ भी हो, लेकिन मास्टर पढ़ाता बन गया, ठीक है। यहाँ दो, ये दूसरी वाली पॉइंट, ठीक। अब आप देखो पहली वाली पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ जाएंगे जो सेक्शन, सेक्शन का मैंने मतलब किसी चीज को काट देना, ठीक है। ए से पी, पहली, पहली मतलब एक पॉइंट ना, ए से पी,
फिर यहां पे जाएंगे बी से पी, बी से पी, पहली वाली को लिखेंगे एम, ये जो रेशियो है ना एम के इक्वल है, यहां से लेके यहां तक लेंथ, और दूसरी वाली क्या है एन के इक्वल। तो एम ऊपर में लिखेंगे और एन नीचे में लिखेंगे, ठीक ना। बोलोगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इधर है, बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से। पिक्चर देखिए, प्रोमो, यहाँ देखिए। नेक्स्ट, ये अपनी एक पॉइंट है, बोलोगे गुड, गुड गुड। ये एक दूसरी पॉइंट है, ये ए बोलोगे, ये बी बोलोगे। ए से बी मैंने मैच करा दिया, ठीक है। हम सबके जीवन में भी, ठीक है ना, कुछ बातें होती हैं, ठीक है ना, जो सिलेबस का बाहर होता है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल। अपार्ट फ्रॉम, किसी बच्चे को बोलोगे ना कोई दिक्कत, कुछ नहीं बोलोगे, जैसे ही बोलोगे पढ़ाई के अलावा पूरा एकदम, पूरा भीड़, भीड़ तो नहीं, तुरंत एक्टिव हो जाएगा, हाँ जी हमको दिक्कत है। ये जो पी आप इंटरनली देखे थे ना, अब इसको कहीं पे एक्सटर्नल, आप कहीं दूर चले जाए हैं, तो यहाँ पे ये वाली पॉइंट है ना, ये वाली पॉइंट क्या है एक्सटर्नली, पी वाली पॉइंट क्या है एक्सटर्नल पॉइंट। अब जो अपना लोग जो पहली वाली पॉइंट है एक पॉइंट, और ये क्या है दूसरा पॉइंट, यहाँ पे परेशानी होती है स्टूडेंट को। ए से लेके पी तक का जो लेंथ होगा, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए, नहीं सुनिएगा तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। अले 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 अले, ऐसा लगता है हम लोग के जीवन में भी बहुत सारी चीजें लगता है, लेकिन वो चीजें वैसा होती नहीं। काश अगर ये लाइन थोड़ी और बढ़ जाता, काश, काश ये लाइन थोड़ी और बढ़ गया होता, ठीक है। आप बोलोगे सर ए से मैं पी तक जा रहा हूं ना, ये टोटल लेंथ कितनी है सर जी एम, तो बोलोगे अच्छी बात है, ए से पी ये टोटल लेंथ कितनी है, बोल दो। ए से, जैसे पहला वाला पॉइंट है ना, जिस पॉइंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है वो वाली पॉइंट ए पी, और फिर ये दूसरी वाली पॉइंट से यहाँ ये आ गए, बोलोगे सर जी बी पी। अब यहाँ पे क्या है एम ऊपर में है और एन नीचे में, ये वाली है एक्सटर्नली, और ये वाली है इंटरनली। एक आपके सिलेबस में है, ये वाला आपके सिलेबस में है, और ये वाला आपके सिलेबस में नहीं। ठीक ना, देख रहे हो मेरा कॉन्सेप्ट भी मुस्कुरा रहा है। बोलोगे सर इसमें गलतियां बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये लिख देते हैं ना, बच्चे तो नादान होते हैं, ए से बी लिख देगा इसमें भी, और इसमें भी बी से पी लिख देगा, इस तरह से लिख देगा एम बाय एन, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। जब सिलेबस में ही नहीं है तो बता क्यों नहीं, बता क्यों रहे हैं भाई साहब। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कभी नहीं, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, जब भी आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। जैसे जो लोग वेजिटेरियन है उसको आइडिया होता है या नहीं नॉनवेज के बारे में, हाँ नॉनवेज नहीं खाना है, ये वाली आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, नॉट इन सिलेबस, बट ये वाली सिलेबस में है।
पढ़ने के लिए दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक ही में। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, सावधानी? हाँ जी, सावधानी होनी चाहिए। क्या दिक्कत है इस सज्जन को? तब तो बाउंस करेगा। बाउंस नहीं करेगा जी। बाउंस से याद आया, मेरे पास बाउंस बिस्किट है। अब उधर से कमेंट आएगा, ईटिंग इन क्लास नॉट अलाउड। इसमें शर्म का बात है क्या है? भूख लग गया, खाली आदमी याद आ गया। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते बेहोश हो जाएंगे तो पानी लेके भी तुम लोग आओगे? नहीं। मेरे नंबर पे फोन करोगे, हेलो सर, फोन उठाइए ना। सच में जी। ऑनलाइन में सोचेंगे कि पढ़ाते पढ़ाते बेहोश हो गए तब। ओ। और ब्रिजेश कह रहा है घर फोन कर देंगे सर। स्कूल वाले नंबर पे फोन करना, नेट से नंबर डाउनलोड करना, फोन करना। ठीक है, विषय वस्तु पे वापस आते हैं, ठीक। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, स्क्रीन की तरफ देखिए। ये वाली पहली वाली पॉइंट है, ये वाली दूसरी वाली पॉइंट है। पहली पॉइंट को एक्स वाई, दूसरी पॉइंट को एक्स और वाई। दोनों एक जैसा नहीं हो गया जी? दोनों एक जैसा हो गया या नहीं हो गया? बोलोगे जी सर दोनों तो एक जैसा हो गया, लेकिन अपने लोग इसमें नाम में कुछ अलग कर देते। देखते हो क्लास में एक ही नाम का दो तीन स्टूडेंट हो जाता है तो बोलेगा 1 2 3, प्रियांशु कुमार 1, प्रियांशु कुमार 2। इसी तरह का बहुत सारा नाम रहता है जी। ध्यान रखो, ये हो गया x1 और इधर y1। ये सिर्फ नाम देने का तरीका है और कुछ नहीं है। x2 y2। ज्यादातर बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, सर जी क्यों लिखे हैं। ठीक ना? पहली वाली पॉइंट को ए बोलेंगे, लेकिन दूसरी वाली पॉइंट को बी बोलेंगे। इन दोनों पॉइंट के, इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक तीसरी लाइन। कहानी हमेशा दो लोग के बीच ही शुरू होता है, लेकिन बीच में एक तीसरे लोग आ जाते हैं। ठीक है? बीच में एक तीसरे लोग पॉइंट आ गए, ये क्या है? पी। और ये आपका ओरिजिनल एक्स वाई। ठीक ना? ये इस तरह से पॉइंट है। रेशियो, रेशियो है। रेशियो कैसे हो गया? एम और एन, एम और एन कहने का क्या मतलब? देखो 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 कैसे समझाए हैं। अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से समझ, यानी 2:1। 2:1 कहने का पहले मतलब समझ लेते हैं, ठीक ना? हर साल बच्चे इसी में बर्बाद हो जाते हैं। अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो बाद वाले पार्ट कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। अगर ये वाले पार्ट आपका अगर 8 सेंटीमीटर है, तो बाद वाले पार्ट कितना होगा? बोलोगे सर जी बाद वाले पार्ट होगा 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो आप रेशियो बोल रहे हो ना, एम और एन, ये कैसा है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक, समझ जाइए। कैसे भी करके समझा तो हम जरूर देंगे। यहां से यहां लेंथ, ये है एम,
और ये क्या है एम, एन, ये क्या है रेशियो है, एम इज टू एन, ये क्या है रेशियो फॉर्म में। जैसे 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इसको कट कराओगे तो कितना आएगा, बालिका और बालक, 2:1, कैंसिल कराओगे तो कितना आएगा, 2:1। यानी हमेशा में देखोगे 2:1, और ये क्या है M:N। रेशियो समझ में आ गया? बोलोगे जी सर, बोल दो जी सर। इसको अब कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक ना, ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक ना। एक्स और वाई की पॉइंट का निकलेगा कैसे, ये जो पॉइंट है ये आएगा कैसे, देखो, ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे सभी बच्चे एकदम, नजरे स्क्रीन पे। रेशियो क्या है, बोलोगे सर M:N है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। बोलोगे जी सर ऐड कर लिए। ऐड कर लिए। जिस खूबसूरती के साथ डिनोमिनेटर पार्ट में लिखे हो, उसी खूबसूरती के साथ ऊपर में भी लिख लेना है। लिख लिए? बोल दो ना जरा, इसके आगे बता दो क्या। जिस खूबसूरती के साथ डिनोमिनेटर पार्ट में लिखे हो, उसी खूबसूरती के पास, उसी खूबसूरती के साथ अब ऊपर में भी लिख लो, ठीक। पहली वाली पॉइंट एक्स की पॉइंट होती है, पहली वाली पॉइंट किसकी होती है, एक्स की। पहली वाली पॉइंट किसकी होती है, एक्स की। ये क्या हो गया, पहली वाली पॉइंट। ये क्या हो गया, दूसरी वाली पॉइंट। यानी एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई। वहां तक अपना लोग आएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, दूरी दूरी, एम के दूरी में कौन है, दूरी दूरी खेलते हैं। या तो x1 होगा, नहीं तो x2 होगा। दूरी में कौन सा है, एम से दूरी में कौन सा है, कमेंट करके लिखिए मेरे को। माय डियर, लिखिए एम की दूरी में कौन सा है। एकदम दूरी दूरी खेलना है। बोलोगे x2, बिल्कुल सही बोले हो। यहां लिखना है x2, यानी दूरी वाली पॉइंट। एन के दूरी में कौन सा है, ये तो पड़ोसी है जी, ये वाली पॉइंट, दूरी दूरी खेलिए। ये क्या हो गया, x1। इसमें भी आ जाइए, y वाली पॉइंट है ना, y में दूरी दूरी खेलते हैं। ये हो गया y1। y2, गलती जवाब, ये हो गया y1। देखो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है आपको समझाने का। यही चीज हम अगर व्हाइट बोर्ड पे लिखे ना, लिखते लिखते बच्चा आंख बंद कर लेगा, कभी पेन गिरा लेगा तो तक पूरा बोर्ड भर जाएगा, और उससे भी पहले उसका दिमाग भर जाता है हंसने में। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। ये चीजें समझ में आया। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन बता ही देते हैं, ठीक ना। अगर नहीं सीखने का मन होगा तो थोड़ा देर के लिए आप सांस लेके बैठ सकते हैं। x1 हो गया, और ये हो गया y1, ठीक ना। कल हो गया, आप ये मत बोलो कि मास्टर नहीं बताया है। सिर्फ सुन लो, इससे क्वेश्चंस नहीं आती है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2। एक अलग पॉइंट है जो कि एकदम बाहर है, आउट ऑफ। ये वाली पॉइंट क्या है, P है, और x है, और ये y।
ये आप भी जानते हो, ये वाला पॉइंट लाइन हो गया। ऐसा अगर होता, काश अगर ऐसा होता, ये वाली लाइन थोड़ा और आगे चला जाता, ठीक ना। ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। बोलोगे सर एक्सटर्नल रेशियो कहने का क्या मतलब? एक्सटर्नल रेशियो, एक्सटर्नल रेशियो अगर आपका दिया हुआ है m/n, ठीक ना। m और n डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? m और n डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? किधर चले गए? सारा का सारा लिखना है जी। m+n लिखना है, नीचे में कुछ नहीं लिखना है ना। हम इतना बच्चे को दुख नहीं दे सकते हैं। भले किसी इंसान दूसरे इंसान को दुख दे सकता है क्या? हाँ जी, इंसान इंसान को ही दुख देता है। देखो बाबू, एक्सटर्नल रेशियो m/n है ना, यानी ए से लेके पी तक का ये कितना है? m है। ये कितना है? m है, ठीक ना। और ये वाली पॉइंट से लेकर के ये छोटकू पॉइंट ये कितना है? n है, ठीक ना। अब देखते हैं अपना लोग, ठीक ना। पावर, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का क्या कोऑर्डिनेट होगा? अच्छी बात है। जो रेशियो गिवन है ना बाबू, उसको नीचे में लिख लो, m+n। ओहो, माइनस यहाँ होगा, जहां पे प्लस है ना वहां पे क्या होगा? माइनस, क्योंकि बाहर बाहर पॉइंट हो रहा है, ठीक। ऊपर में भी सेम लिखेंगे, m माइनस का n, यहाँ भी लिखेंगे m माइनस का n, ठीक है। अब आप देख के बताना m से दूरी वाले पॉइंट कौन सा है? बोलोगे सर, बोलो। m(x2) माइनस n(x1), फिर n के साथ जाओ, ठीक ना। यहाँ पे m(y2) माइनस n(y1). आप देखोगे जो पहले वाला प्लस था ना, उसी को हमने क्या कर दिया है? माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन m और n में दिक्कत है, यहाँ a से लेके p तक था, बीच में पॉइंट है, और फिर b से कहाँ है? वही तो हम भी इसमें किया है, ए से लेके पी उस पॉइंट तक जाना है, और ये वाली पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट तक जाना है। बच्चों को लगता है हाई सर कुछ कुछ हो गया है, रेशियो इसमें अलग अलग है। दो क्वेश्चन कराएंगे, उसी में आप लोग खुश हो जाओगे। जा, क्वेश्चन ही हट गया ये। अब देखिए, देखिए बालक बालिकाएं, ये पॉइंट हो गया आपका ए, लेकिन ये वाली पॉइंट हो गई बी, ये पॉइंट हो गई 9 7, ये वाली पॉइंट हो गई 4 माइनस का 3, ठीक ना। अब कहीं दूर चले, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइन कर रहा है और पॉइंट अंदर में ही है, कहीं लिखेगा नहीं। अगर बाहर का पॉइंट होगा तो उसमें लिखेगा आपसे, अंदर वाला में नहीं लिखता है जी। ये वाली पॉइंट कोई सा होगा, मान लो ये पी पॉइंट, रेशियो कितना दिया हुआ है? 3। ए पहले पॉइंट है ना, तो ए 3 को पहले लिखेंगे, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ए यहाँ है, बी यहाँ है, लिख दिया। अब रेशियो है 3:2, तो ये वाला आपका 3 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा। देखिए अब कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है? बोलोगे सर ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा। गुड, क्या दिक्कत? इस सज्जन को क्या तकलीफ?
अपना लोग ऐसे करते हैं ना, m+n, और यहाँ भी m+n, ऊपर में भी लिख देते हैं m+n, और नीचे में भी लिख देते हैं m+n। x को याद करो, सॉरी सॉरी, x वाले पार्ट को याद करो, तो यहाँ लिखोगे x2, और यहाँ x1, यहाँ y2, यहाँ पे y1। ठीक। अब अपना लोग वापस से ये चीजें देखते हैं, वापस से ये चीजें देखते हैं, ठीक ना। m का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, दूर दूर देखते हैं, 9, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, बोलोगे गुड सर। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे में दोनों को ऐड कर, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह से 3 + 2 लिख दिए, ऊपर में भी 3 + 2 लिख दिए, बस ज्यादा सोचना ही नहीं है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको कैलकुलेट करके श्रीमान और श्रीमती लिखिए। आंसर बताइए ना मुझे, मैं लिख दे रहा हूं। 29 + 8 डिवाइडेड बाई 5, ये वाले 21 -6/5, ये आ जाएगा 35, यानी 7, ये आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 7, 3। रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा, 7, 3। कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे से बात कीजिए। गुड। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। पोलेमिशन, बस। तो एक कमेंट आ गया जी, कमेंट आ गया जी। हेलो हेलो, एक कमेंट आया, कहाँ चला गया जी। ये देखो, एक कमेंट आया है, कुछ भी हो मास्टर पढ़ाता तो अच्छा है। और फिर नीचे में आएगा आपके लिए नहीं था। आज हमको भी लग रहा है थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं ना। दूसरा लाइन हर बार रिपीट कीजिएगा, दूसरा वाला लाइन हर बार रिपीट कीजिएगा, ये क्या है जी। हाँ, बालक बालिकाएं, इसका क्वेश्चंस बनाइए तो।
हाँ जी, सही बताएं। अपना तारीफ खुद नहीं करना है, नहीं तो नजर लग जाएगा, फिर काजल लगाना पड़ेगा। ऐसे काला लोग को नजर बहुत कम लगता है जी। काला लोग को नजर नहीं लगता है, लेकिन लग जाता है जी आजकल। आजकल का डाइन सब बहुत 5G हो गई। कैसा भी कलर रहे, एकदम नजर ऐसे मार देना है, लग जाता है। डायन ये थोड़ी देखता है काला है तो दिल दिल वाला है या नहीं। तो उसको क्या ऐसे करके फेंक देना है। सही बात है सर। डाउट क्या है, पहले वाले क्वेश्चंस बन गया क्या? अब किस तरह का डाउट आ रहा है? देखिए, आप पहली वाली पॉइंट लिखिए, -1 7 लिख लिए। दूसरी वाली पॉइंट लिखिए, 4 - 3। इन दोनों के बीच में कोई तीसरी आएगी, मतलब तीसरा पॉइंट होगा। इस तरह से होगा, कोई भी पॉइंट होगा। इसको लोगे 2, इसको लोगे 3। ठीक। यानी ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा। बोलोगे अच्छी बात है। नीचे में क्या करते हैं, जो रेशियो रहता है उसको ऐड कर देते हैं। बोलोगे बिल्कुल सर, ऐड कर दिए। ऊपर में भी ये चीजें लिख दो। अब दूर से देखिए, दूर में क्या है, बोलोगे 4। 3 से -1। उसी तरह से y में जाइए, 2 से दूरी में क्या है, -3। 3 का दूरी में बोलोगे 7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 माइनस का 3, 5। इस तरफ आएंगे 6। पहली वाली पॉइंट हो जाएगी आपकी 5/5। दूसरी वाली पॉइंट हो जाएगा 15/5। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। समझ गए, बिल्कुल। गुड गुड गुड। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताएं? बोलोगे बिल्कुल सर, प्यारे इंसान प्यारा कॉन्सेप्ट ही बताते हैं। देखो, ये जो सेक्शन फॉर्मूला अपना लोग लिखते हैं ना, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में डिनोमिनेटर पार्ट में जो लिखते हैं, m+n लिखते हैं। बोलोगे जी सर, इसमें क्या बड़ी बात है, m+n लिखते हैं। ऊपर में भी लिखते हैं m+n। ऊपर में भी लिखते हैं m+n। अब इतना लिख के मुस्कुराने मत लगना। पहले वाले को x2, इसको y2 और y1। ठीक। ये वाली पॉइंट ए और ये वाली पॉइंट बी। ठीक। अगर इसमें कोई मीड पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए, मीड पॉइंट। मीड पॉइंट बोले तो हाफ हाफ, मतलब 1:1। मिड पॉइंट बोले कितना, हाफ हाफ। इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो किस चीज को शो करेगा, मिड पॉइंट। यानी ये वाली लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। मिड पॉइंट में m और n का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। तो इसमें जाके पुट कर दीजिए ना, किसने रोका है आपसे। 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × x2 कितना, x2। 1 से मल्टीप्लाई करो x1 में, कितना आ जाएगा, x1। यहाँ 1 से करोगे तो y2, यहाँ करोगे तो y1। अब अच्छा से लिख लीजिए ना, पहली वाली x को प्राथमिक, x1 को पहले लिखिए, दूसरी वाली x2 को बाद में लिखिए। ये हो गया y1, ये हो गया y2। ये सब देखा देखा नहीं लगता है जी, मीड पॉइंट ये कहाँ लगता है, मीड पॉइंट।
एक प्यारा सा और कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा। वो क्या होता है उसके बाद? छुट्टी। मिड पॉइंट का प्रूफ समझ में आया? इसका मतलब समझे, स्कूल एग्जाम में आता है। प्रूफ नहीं आता, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है, सीबीएसई में भी आता है। अब कल समझ गए? हाँ अब कल, बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश से बोल दिया आप कल, तो अब कल ठीक ना। जो अदर इन्फॉर्मेशन होगी आप पूछना, ठीक ना। हाँ सेलेक्ट हो गई है, ठीक ना। यस, सेलेक्ट हो गया है, यस। आंसर समझ गए? जो क्वेश्चंस पूछे हो क्या, स्कूल लीडर। हाँ, यस सेलेक्टेड। थैंक्स। जितना बच्चा प्रेजेंट नहीं था ना, उससे ज्यादा तो वोटिंग आ गया है। हम हमारे स्कूल में इलेक्शन हुआ था, ठीक ना। बहुत अच्छा से इलेक्शन हुआ, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत अच्छा सिलेक्शन हो गया, ठीक ना। बच्चे लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन वैशाली। गुड स्कूल। थैंक्स। वैशाली बोला है हमने। मेरा स्कूल के सीबीएसई स्कूल है मेरा, बस। ऑल ओवर इंडिया में 45,000 स्कूल। 45,000। उससे भी ज्यादा हो गया, अभी बोल रहे हैं ना, इतना देर में एक का रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। ठीक है, गुड बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय। ठीक है, बाय।